जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पे। ऊपर में थ्योरम 7.8 देखते हैं। देखिए 7.8 थ्योरम जो होता है 7.2 और 7.7 का यूज इसमें होगा। तो चलिए तीन कंडीशन लेंगे। क्या कह रहा है आपका कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई पार्टिकुलर नहीं दिया है, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। बना लेते हैं एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये रहा हमारा एक त्रिभुज, ठीक है, ABC। अब कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या ले लेते हैं। क्या दिया है आपके सामने? दिया है त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है, सीधे लिख लीजिए, दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। बस इतना ही दिया है। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो पहला कंडीशन हम ले लेते हैं। तीन कंडीशन इसमें बनेगा। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। और तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, देखिए हम ये भी बता देंगे कि आपका फिगर में कैसे रचना करना है, कैसे पता चलेगा किसका कौन प्रूविंग है, किस फिगर का कौन सा प्रूविंग है, या किसका प्रूविंग कैसा फिगर बनेगा, ठीक है, किस प्रूविंग का कैसा फिगर बनेगा। तो इसको डिटेल समझेंगे। पहले आइए हम तीनों कंडीशन को लिख लेते हैं। तो चलिए हमने AB और AC को जोड़ के BC को दिखा दिया है ग्रेटर देन, और AB और BC को जोड़ के AC के ग्रेटर देन दिखा दिया। अब हम अब उल्टा करेंगे इसके। अब हम इसके AC के ग्रेटर देन दिखा दिया। अब तीसरा कंडीशन है AB को ग्रेटर देन दिखाना, यानी BC प्लस AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन किसके होगा? AB के। तीनों कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया, ठीक है। तीन कंडीशन बन रहा है, तीनों कंडीशन लिख दिया। तीनों हमें प्रूफ करना है बारी बारी से। तो आइए पहला प्रूफ करते हैं, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रमाण की तरफ, और हम एक नंबर की प्रूविंग करते हैं AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। बेहद ही इजी और बेहद ही आसान, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ पता ही है किस चैनल से आप जुड़े हैं, तो यहाँ घबराने वाली कोई बात ही नहीं होती है। अब बिल्कुल आसानी से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना। तो क्या करेंगे देख लीजिए कि BA भुजा को D तक बढ़ाया, भुजा BA को कहाँ तक बढ़ा दिया हमने? D तक। इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया। किस प्रकार बढ़ाया? थोड़ा बढ़ा भी देते हैं पहले इसको हम। चलिए कहाँ तक बढ़ाया? D तक। कहाँ तक? D तक हमने बढ़ाया। तो इस प्रकार D तक बढ़ाया हमने, ठीक है, कि और D को C से मिला देते हैं कि AD इक्वल टू AC। तो लिख लीजिए कि AD इक्वल टू AC, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और D को C से मिलाया, तथा लिख लीजिए आगे, तथा क्या किया हमने? D को C से मिलाया, D को C से मिलाया। हो गया। तो देखिए हमारा एक यहाँ कंडीशन बहुत अच्छा बन रहा है। वो क्या बन रहा है समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला बेस्ट कंडीशन क्या बन रहा है इसमें कि AC और AD बराबर हमने रचना से कर दिया। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, पता हो आपको। तो हम यही त्रिभुज ले लेते हैं जो नया त्रिभुज हमारा बना। तो अब लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज, चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। नोट कर लीजिए आप इसको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, हमने मिटा दिया और तीनों को ऊपर रख दिया जो प्रूव करना था हमें, ठीक है। अब आइए
इसमें हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज। तो हम लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ADC में, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में क्या है, AD इक्वल टू AC, कहाँ से AD इक्वल टू AC, कहाँ से भैया, घर से नहीं, घर से कुछ नहीं लेना है, रचना से, क्योंकि रचना में हमने मान लिया था कि ये क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो AD के सामने वाला कोण कौन सा है, C, यानी ACD लिख लेते हैं, ACD बराबर होगा AC के सामने वाला कोण D है, यानी ADC, कोण ADC कहाँ से ये प्रमेय 7.2 से, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। थ्योरम 7.2 समान होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी नहीं घबराएंगे, लिख लेंगे थ्योरम 7.2, यहाँ रचना को कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, प्रमाण को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। बता देता हूँ, जिसका इंग्लिश में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण ACD यानी ये वाला कोण, और कोण ADC यानी ये वाला कोण। तो देखिए कोण ACD में हम कोण ACB को जोड़ देते हैं, प्लस कोण ACB को जोड़ देते हैं। तो अब क्या ACD ADC के बराबर रहेगा। अच्छा मान लीजिए 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 70 डिग्री में अगर ये 70 डिग्री है और इसमें 10 डिग्री भी अगर जोड़ देते हैं तो 70 से अधिक हो जाएगा, यानी इससे अधिक हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ना ग्रेटर देन कोण ADC। अरे कुछ हो इसमें जोड़ देंगे तो इससे तो ज़्यादा हो ही जाएगा, वही समझाने की कोशिश कर रहा था। मिटा दूँ, चलिए इसको तो मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। कोण ACD और कोण ACB यानी दोनों छोटका कोण को जोड़िएगा, इसको और इसको, तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। अब बड़ा वाला कोण कौन सा है, BCD। तो लिख लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण BCD ग्रेटर देन कोण ADC। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा BCD के सामने की भुजा कौन है, BCD, बड़ा वाला त्रिभुज की बात हो रही है, BCD। इसके सामने की भुजा BD है, तो लिख लेते हैं सामने की भुजा BD ग्रेटर देन ADC की सामने की भुजा। अच्छा ADC को हम BDC लिख सकते हैं भैया, ADC भी आप लेते हो तो कोण D ही आएगा, और BDC भी लेते हो तो कोण D ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं BDC। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको मिटा दें। चलिए इसको हमने मिटा दिया, और इसको भी थोड़ा भुजा लिखने से पहले अभी कोण को ही लेके चलते हैं BCD। तो BCD के सामने की भुजा BD और BDC बड़ा वाला त्रिभुज BDC के सामने की भुजा BC। तो लिख लीजिए। तो ये कहाँ घर से आया, घर से नहीं आया, प्रमेय 7.7 बड़ी भुजा के बड़ी कोण के सामने का जो भुजा होती है लंबी होती है। तो लिख लीजिए बड़ी कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंबी होती है या बड़ी होती है, लंबी होती है या बड़ी होती है। कहाँ से भैया, घर से नहीं, 7.7 थ्योरम 7.7 से। अच्छा BD को आप क्या लिख सकते हैं, तो AB प्लस AD लिख सकते हैं, AB प्लस AD। चलिए लिख लेते हैं AB प्लस AD, ठीक है। इसको आपको डीप करना हो तो डीप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन BC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं AD जो है किसके बराबर है, AC के। तो लिख देते हैं AB प्लस AC। कहाँ से भैया, AD इक्वल टू AC कहाँ से, तो लिख दीजिएगा रचना से। कहाँ से, रचना से, कंस्ट्रक्शन से, रचना से, ठीक है,
कोई बड़ा ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, छोटा ब्रैकेट ही लगा सकते हैं। चलिए, तो यही देखिए, पहला यही प्रूफ करना था हमें, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC आ गया आपको, तो इसको एक बार और लिख लीजिए, ग्रेटर देन BC, और खूब बढ़िया से घेर के और यहाँ प्रूव्ड लिख दीजिए। पहला आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए यहाँ थोड़ा इसको सजा लीजिए। इसलिए नोट डाउन करिए, दूसरा भी देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरी प्रूविंग देखते हैं। देखिए दूसरी प्रूविंग क्या कर रही है, लिख लेते हैं पहले इसको कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। अच्छा देखिए यहाँ BC था ना, तो BC के सामने वाला कोण A, तो इसका भुजा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इस बार क्या है, AC है, तो AC के सामने वाला कोण B, तो ये वाला भुजा बढ़ा देंगे। चलिए, तो बहुत घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए वैसे बढ़ा देते हैं, कहाँ तक बढ़ा देंगे, D, ये B है, और इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। चलिए हमने कहाँ तक बना दिया, D तक। तो रचना इसमें भी लिख लेते हैं, पामान ही है हमारा दूसरा का। तो रचना यानी कंस्ट्रक्शन, CB को D तक बढ़ाया, लिख लीजिए भुजा CB को कहाँ तक बढ़ाया, D तक, इस प्रकार बढ़ाया, D तक इस प्रकार बढ़ाया। अब देखिए इसको मिला भी दीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि CB को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि BD इक्वल टू AB, BD इक्वल टू AB। तो लिख लेते हैं BD इक्वल टू AB, रचना से कर लिया, और A को D से मिलाया तथा A को किससे मिलाया, D से मिलाया। अब नया त्रिभुज हमारा क्या बना, ये वाला, और इसमें दो भुजा बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, BD इक्वल टू AB। कहाँ से भैया, ये दोनों भुजा बराबर है, कहाँ से, घर से नहीं कुछ भी लेना है, रचना से है, ये टेंशन नहीं लेना है, ये क्या है, रचना से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो BD के सामने वाला कोण क्या है, कोण A है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, BAD। तो लिख लेते हैं BAD इक्वल टू AB के सामने वाला कोण कौन सा है, D है, यानी ADB। तो लिख लेते हैं ADB। अच्छा ये कहाँ से आया, तो ये भी घर से नहीं आया, यहाँ भी लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। प्रमेय 7.2, थ्योरम 7.2, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा वही कहानी पिछले जैसा ही कि DAB, यानी कौन, अगर BAD है, BAD, तो इसमें हम ये वाला कौन क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं, BAC, कौन प्लस कौन BAC। सेम कहानी है कि अगर इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो इससे तो बड़ा हो ही जाएगा ना। तो चलिए हम बड़ा कर देते हैं अब कौन ADB, जैसे पीछे में समझाया था 70-70 है, अगर इसमें 10 भी जोड़ देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझाया था आपको। अब देखिए BAD और BAC को जोड़ते हैं, BAD यानी ये छोटका कोण, और BAC यानी ये कोण, इस दोनों कोण को जोड़िएगा तो ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत, थोड़ा इसको और सीधा कर देते हैं। तो इस कोण को जोड़िएगा और इस कोण को जोड़िएगा तो ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। तो बड़ा वाला कोण को क्या लिखेंगे, DAC,
तो इसको लिख लेते हैं DAC ग्रेटर देन कौन ADB। अच्छा ADB लिखिए तो कौन D ही आएगा, और ADC लिखिए तो कौन D ही आएगा। तो इधर बड़े वाला त्रिभुज की बात हो रही है, इसीलिए हम ADC लेते हैं, ठीक है, ADC। चाहे ADB लिखिए तो कौन D, ADC लिखिए तो कौन D ही आएगा। तो हमें तो बड़ा त्रिभुज वाला ले रहे हैं इधर, तो इस साइड भी बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं ADC। चलिए अब DAC के सामने की भुजा कौन है, DAC बड़े त्रिभुज की है, DAC के सामने की भुजा क्या है, DC है, तो लिख लेते हैं ग्रेटर देन, और ADC के सामने की भुजा क्या है, AC है, तो लिख लेते हैं, बड़े त्रिभुज की बात हो रही है, ADC के सामने की भुजा AC है, तो लिख लेते हैं। तो ये घर से नहीं पर मैं 7.7 से क्या कहता है, बड़े कोण की सामने की भुजा, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है या लंबी होती है, ठीक है, बड़ी होती है, ठीक है, ये आपका ये प्रमेय कहता है। चलिए अब देखिए हम DC को क्या लिख सकते हैं, DB प्लस BC या BD प्लस BC, तो लिख लेते हैं BD प्लस BC ग्रेटर देन AC। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं, AB, तो BD के जगह पर लिख देते हैं AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये BD BC कहाँ से बराबर हो गया, BD इक्वल टू BC, कुछ भी घर से नहीं, ये रचना से बराबर हो गया। रचना में हमने मान लिया है कि ये क्या है, हमारा बराबर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, इसको खूब बढ़िया से क्या करिएगा, घेर दीजिएगा, घेर के कॉमा दे के लिख दीजिएगा प्रूफ। दिख रहा है, चलिए 100% दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। देखिए AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। नोट डाउन कर लीजिए, अगला भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रूविंग भी देख लेते हैं। इस बार क्या करना है, देखिए 3 नंबर में BC प्लस AC, ठीक है, BC और प्लस AC ग्रेटर देन AB। अब देखिए इधर AB है ना, तो AB के सामने वाला कौन सी है, तो अब इधर वाला बढ़ाएंगे। तो अब एक काम किया जाए, इसको मिटा दिया जाए, इसको हमने मिटा दिया, लीजिए इसको हमने क्या किया, मिटा दिया। अब हम इसको थोड़ा मिला दिया जाए, मिट गया ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, कौन सी के तरफ इधर एक लाइन D तक बढ़ा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, BC कर दीजिए, CB था तो BC को कहाँ तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया। थोड़ा सीधा लाइन कर दिया जाए, D तक बढ़ाया, ठीक है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है आपको। थोड़ा हम और मूव कर देते हैं, चलिए। तो हमने BC को कहाँ तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया, ठीक है। तो हम लिख दिए कि BC को D तक बढ़ाया, और इस प्रकार बढ़ाया, किस प्रकार कि अब यहाँ जो हमारा होगा, चलिए पहले इसको भी हम मिला देते हैं। तो यहाँ जो हमारा होगा CD बराबर किसके होगा, AC के, ठीक है, CD बराबर किसके होगा, AC के होगा, किसके होगा, AC का होगा। इस प्रकार बढ़ाया और A को D से मिलाया, ये तो वही रहेगा। अब नया त्रिभुज क्या बना, ACD, नया त्रिभुज क्या बना हमारा, ACD। तो लिख लेते हैं अब नया त्रिभुज में ACD, और दो भुजा इसमें भी बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, ACD लिख लिया, ACD में क्या बराबर है, CD इक्वल टू AC। तो लिख लेते हैं CD इक्वल टू AC। कहाँ से भैया, घर से कुछ भी नहीं, रचना से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लेंगे देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। चलिए इतना तक तो वही था, आगे भी देख लेते हैं। देखिए CD के सामने वाला कौन कौन है, CD के सामने वाला कौन A है, यानी इसको लिख सकते हैं CAD। तो लिख दीजिए CAD इक्वल टू AC के सामने वाला कौन सा है, तो D है, यानी ADC। तो लिख लीजिए ADC।
कहाँ से भैया? घर से कुछ भी नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो सीधे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, थ्योरम 7.2, इसलिए इसको नहीं मिटाया। चलिए तीसरा प्रूफ हो ही जाएगा। अब देखिए CAD में हम कुछ जोड़ेंगे, इस एंगल में हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? BAC जोड़ देते हैं, यानी ये वाला कोण जोड़ देते हैं। तो लिख लेते हैं CAD प्लस BAC। उन्हीं सब की तरफ इसमें कुछ भी जोड़ देंगे, अगर 70-70 है, दोनों बराबर है, तो इसमें 10 भी जोड़ देंगे। मान लीजिए ये एंगल 10 डिग्री है तो 80 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? बराबर नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। अब इससे बड़ा हो जाएगा ना, कुछ भी जोड़ेंगे तो ADC। अच्छा CAD और BAC को क्या लिख सकते हैं? देखिए BAC ये वाला है और CAD ये छोटा एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो बड़ा वाला एंगल का नाम क्या है? BAD। तो लिख लेते हैं BAD ग्रेटर देन, अच्छा ADC, देखिए ADC लिखिए तो कोण D ही आएगा, और ADB लिखिए तो कोण D ही आएगा। तो इधर वाला हमने बड़ा वाला त्रिभुज का पूरा लिखे हैं, तो इसका भी बड़ा वाला त्रिभुज लिख देते हैं। ADC की जगह ADB लिख देते हैं, तो लिख लिया ADB। अच्छा अब देखिए BAD, तो BAD के सामने की भुजा क्या है? BD है, तो लिख लेते हैं BD ग्रेटर देन ADB बड़ा वाला त्रिभुज में ADB की सामने वाली भुजा कौन सी है? AB है, तो लिख लेते हैं AB। कहां से? घर से नहीं भैया, थ्योरम 7.7 से। थ्योरम 7.7 प्रमेय 7.7। बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है या लंबी होती है, इसीलिए इसको नहीं मिटाया। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, तो लिख लेते हैं BC प्लस CD ग्रेटर देन AB। ठीक है, अब देखिए CD किसके बराबर है? AC के, तो लिख लेते हैं BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कहां से हमने CD को AC के बराबर किया? तो यहां लिख लीजिए CD बराबर AC किया हमने AC। कहां से भैया? तो रचना से, घर से कुछ भी नहीं। अच्छा यही प्रूफ करना था, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं BC प्लस AC ग्रेटर देन AB। दिख रहा है? 100% दिख रहा है। अब इसको खूब बढ़िया से क्या करिए? घेर दीजिए, और घेर के कॉमा देके यहां लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूफ हमें करना था। थोड़ा इसको सजा लीजिए। इसलिए कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नोट आप कर लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।